बच्चों आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं सहखंडों की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना। वो ही है, अब चाहे ऐसे बोल दो चाहे वैसे बोल दो, ठीक है। चिन्ह लगाते हैं, उपसारणिक बनाते हैं, वो सहखंड ही तो हुआ। लेकिन यहाँ पे जब पर्टिकुलर बोला है कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड, ये आपकी द्वितीय पंक्ति दिख गई सबको। जय पहला जो 2 है इसका सहखंड कहलाएगा A21। क्या कहलाएगा? अब अगर कल आपने क्वेश्चन किए नहीं तो फिर अनभिज्ञता लगेगा, अरे बनेगी ना हमको कुछ, तो है ना, चीजें कनेक्ट रहती हैं। -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 3, 3 त्रिका 9, 2 अट्ठे 16। किया है कि नहीं? -1 -7, 7 एकम 7। अगला अवयव का सहखंड कहलाएगा A22। हाँ, -1 की घात 4, 5 3 15, 8 एकम 8, 1 7। अगला अवयव का सहखंड कहलाएगा A23। -1 की घात 5, 5 दूनी 10, 3 एकम, कितना आ गया ये? -1 7। कितना आ गया? माइनस। अब देखो सारणिक का मान बड़ा आसान है, आपको ये समझ लो आप R2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो 2 आएगा, 2 मतलब आपका हो गया A21 अवयव और उसका सहखंड आएगा 8, मतलब अवयव और उसका सहखंड। तो यही तो करते हैं, अवयव लिखते और सारणिक लिखते और चिन्ह देते तो सहखंड बन जाता है ना। अब यहाँ चिन्ह देना नहीं होगा, सहखंड को चिन्ह दे ही दिया होता। अब A22 और उसका सहखंड और A23 और उसका, तो पहले अपन अवयव लिख लेते हैं। अवयव क्या थे? 201, 201। अब सहखंड लिख लेते हैं 7 7। तो ये आ गया आपका 14, ये हो गया आपका 0, 14 में 7 गए। समझ में आया? और हम तुम्हें एक गजब की बात बता रहे हैं। मान लो तुम गलत पंक्ति ले लो। क्या ले लो? गलत पंक्ति, मतलब एकदम तो ध्यान न रहे कि सहखंड इसके निकाले तो आपका आंसर 0 आएगा। ऐसा नहीं कुछ भी आ जाएगा, 0 ही आएगा। सुन रहे मेरी बात? तो आपको समझ में आ जाएगा गुरु लफड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन दूसरी पंक्ति ले ली थी 201, अपने सहखंड भी उसके निकाले लेकिन वो कोई और गलती से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, कुछ और नहीं आएगा। सुन रहे? क्या आएगा? देख बार करके देखना आप। चलो अभी तो हो गया। कितने क्वेश्चन है इसमें? तो अपन को कम से कम अभी थर्ड क्वेश्चन तो करने ही करने हैं ना बेटा। तो बच्चों अब केशव सर की रिक्वेस्ट पे अपन पहले थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरी पंक्ति लेना, दिख गया कोई दिक्कत? चलो केशव, -1 की पावर बोलो जल्दी से, बोलो। 21 -1 की पावर 3, यही है ना? बोलो केशव। -12। अरे वाह, ये -1 और ये -22, ये तो 22 हो गया। अब वो अवयव आ गया जिसमें केशव सर को प्रॉब्लम हो रही थी, है ना? वो केशव सर की प्रॉब्लम मतलब सबकी प्रॉब्लम। पहले आप ये बताओ 22वां अवयव है कौन सा? यही है क्या केशव सर? हम लोग जाओ, केशव सर की बात हो रही है, ठीक है बड़े भाई, करो आराम से। 10, अच्छा 10, अरे वाह, 1 लिखा ना, ये कितना आ गया? माइनस, फिर क्या लगाया? माइनस, 2 3, खुद भी परेशान हो, सबको भी करो। ऊपर से केशव ये भी नहीं मानता कि हाँ गलती हो गई, हमें को फिर से करने की, हम हाँ नहीं हो रहा। 1 × 1 क्या आ गया? 1। अब ये 23 निकाल लो, -1 की घात 5। कल करे नहीं है निश्चित ही, एक बार में सही आई थी, बार बार करने, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। इसमें गलती तो होती है, नो डाउट। सुन रहे हो? गलती तो इसमें होती ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई मेरे। 2 चौके 8, 10 4, हाँ ले हम भी करने लगेगा। 1 चौके 4 और सही है। डेल्टा का मान क्या आएगा? 21 21। फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या हो गया? 2 5 7 और सहखंड 5 एकम 5, 7 8 56, 44 और 5 हो गए 49 में से 56। काश अपने पास बहुत सारा समय होता बच्चों, तो अपन ना आपसे बोलते कि आप ये करो। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि मान नहीं, कुछ ना कुछ तो मान निकल ही आएगा। प्रॉब्लम ये कि जो सिद्ध करना है वो नहीं आ रहा। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड, देखो भैया बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, आप जानो भैया। तीसरा स्तंभ दिख गया, A13, सही है।
ए 23 और ये 23 है कि नहीं केशव? नहीं है। -1 की पावर 4, बोलो हाँ या ना? z माइनस वाई, देखो है होशियार आप लोग, हम क्या लोग बहुत होशियार, ये तो कोई भी हाँ, ये क्या आ गया आपका 1 इंटू जेड माइनस वाई, तो अल्टीमेटली ये z माइनस वाई आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका -1 इंटू जेड माइनस एक्स, तो ये अल्टीमेटली माइनस का इंटू जाए तो माइनस जेड प्लस एक्स। हाँ चाचा, 1 इंटू वाई माइनस एक्स। अब सारणिक का मान देखो, जे ही लिखने पड़ते अपन को, 13 23 33, क्या बोले? और इनकी से करें 23। हाँ बेटा, जो है बाय जेड, ये को माना वही बता रहे, जेड एक्स हो गया अंकिता। अब बता दो, जेड माइनस बच्चा बोला ये कम से कम। देखो बेटा याद है तो अपन ने कर लिया है, प्रॉब्लम है ये गुणनखंड करना। हम भी द्विघात समीकरण गुणनखंड तो करते बनते नहीं है जी, का बन लगाते ना मन में चलो क्या, बाय जेड स्क्वायर रुक जाएगा क्या, माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है। हाउ 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 जो वालो एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो यार ये है तो बहुत सरल, लेकिन पहली बार करोगे ना थोड़ा अजीब तो लगता है तो बहुत सरल, कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो ध्यान से, देखो यार अपन को चाहिए एक्स माइनस वाई, क्या चाहिए? या फिर वाई माइनस जेड या फिर जेड वाई। तो अब मैंने बहुत सोचा कि बच्चों को क्या समझाएं क्या बताएं, है ना। फिर मुझे लगा कि यार मेरे पास एक अच्छी मेथड है, क्या करो तुम पहले सारे एक्स स्क्वायर वाले लिख लो, फिर एक्स वाले लिख लो, फिर बिना एक्स वाले लिख लो। आई बात समझ? देखो एक्स स्क्वायर वाले का वो वाला पहले वाला माइनस एक्स स्क्वायर वाई, जी कौन से वाले हो गए? आ रही बात समझ में? अब क्या होता है पता तो अपन को है कि भैया क्या करना है, लेकिन कछु ऐसा बनाने पड़ता है बच्चों को लगे कि हाँ मुझे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और अब जब इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा? वाई माइनस जेड, जो कि हमें चाहिए। ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं अनुसार, आप चाहे तो पहले वाई स्क्वायर वाई लिख लें, फिर वाई वाले और फिर बिना वाई वाले, आपको जो करना वो आपको डिसाइड करना होता है। चलो पहले वाई स्क्वायर वाई लिख लें, हाँ नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है, चलो बोल दो वाई स्क्वायर वाले बोल दो, एक्स वाई, और अपन को क्या चाहिए? जेड माइनस एक्स चाहिए, तो हमेशा माइनस वाला तो पहले लिखना ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ कर लो, समझ गए? इसलिए आप जब जीवन में इतना अच्छा बता दिया। अच्छा अगर जेड स्क्वायर वाई लिखें पहले तो बोलो जेड स्क्वायर वाली, जो होगा एक बाय जेड स्क्वायर और जो होगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स। इसमें भी देखो जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? बाय माइनस, जबकि अपन को चाहिए क्या है? एक्स, तो आपको माइनस वाला पहले लिखना ही पड़ेगा, आप कितना भी कुछ कर लो केशव, समझ रहे? तो चलो अपन अच्छे छोटे बच्चों की तरह, और तीनों प्रकार से होगा ही, हमने सब प्रकार से करके देख लिया है, ये हमेशा होगा गारंटेड। आप पता करना, कई लोगों ने सवाल देखा भी नहीं होगा कि सवाल किताब में, समझे? ऐसा अब एक दो कर लिया तो हो तो गया, ऐसा नहीं होता हो तो गया। जब कोई सवाल टफ है टिपिकल है तो उसकी मेथड निकालनी पड़ती टीचर को, तो कोई से भी करोगे, मैं एक से करा रहा हूँ बाकी से करके देखना सबसे आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक चल पकड़ो, पहले स्क्वायर वाला फिर सिंगल वाला फिर बिना, चलो बोलो कौन सा जो बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, ये कौन से वाले हो गए? अब इन दोनों में से माइनस एक्स स्क्वायर का ले लो तो का बचो? बाय माइनस। अब अपन लिखे कौन से वाले? एक्स वाले, ढूंढो चचा, एक जो है और जो वाले, तो पहले लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसमें से एक्स क्या ले लेंगे? क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस, अब कौन सी वाले लिखने अपन? अच्छा किस किस को ये डर लग रहा है कि यार हमें याद नहीं रहेगा कि माइनस वाला पहले लिखना है कि प्लस वाला पहले लिखना है, ये तो रहेगा कि एक्स स्क्वायर लिखना है फिर एक्स लिखना है, किस ईमानदारी से किसी को नहीं लग रहा। चलो मान लो कि हमें नहीं रहा याद, और हमें याद था ये पहले क्या लिखने की? प्लस वाला,
तो एक काम करो भैया, अपन लिख लो पहले, प्लस वाला लिख लो, बताओ जेड एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वालों दूसरो दूलो माइनस एक्स। चलो अब पहले प्लस ही वाला लेकर, ठीक है, एक स्टेप भाई। चलो बताओ अब एक्स वाले बोलो, एक्स बाय स्क्वायर। हाँ अब लिख लो बिना वाले, एक जो है कोई दिक्कत। चलो इन दोनों में से कछु कॉमन लो, कहा आ गया, कोई दिक्कत, इन दोनों में से लो वाई स्क्वायर माइनस जेड, इन दोनों में से वाई जेड, जेड माइनस वाई। बोलो आया ना। अचानक तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें जेड माइनस वाई नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम इसको पलट दोगे जिससे आगे यहां क्या आ जाएगा जी। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात ही कही, एक स्टेप बढ़। अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का सूत्र बोलो, वाई प्लस जेड, और एक को भी पलटने पड़े तो जेड माइनस वाई को पलटो तो कहा हो, तो जो प्लस की जगह आप कहा हो जाए भैया, सवाल है यार। आओ बनने का कॉमन ले लो सब में से, आ बनेगा वाई माइनस, अब जो जो बचेगा वो देखो, माइनस का जो कॉमन निकलेगा हो, एक्स को वाई में एक्स वाई, एक्स को जेड में एक्स जेड। बोलो हाँ या ना। आखिरी क्या बचा, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान देना आप जरा मेरी बात पे, बड़ी मुश्किल में अपना क्या कॉमन आया है, अभी अपन को दो बचे, एक्स माइनस वाई और जेड। अब अपन यही काम वाई के लिए करें, काय के लिए करेंगे, पहले वाई स्क्वायर वाले फिर वाई वाले हो फिर बिना। अब वाई स्क्वायर वाले तो है नहीं है, तो पहले वाई वाले लिख लो, कौन सी है वाई वाली, एक्स वाई माइनस बिना वाले एक्स जेड। थक तो नहीं गए, अभ्यास करोगे तो सही रहेगा, नहीं करोगे देखेंगे बाद में, तो बाद में और चैप्टर नहीं है तो उनमें टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। अपना काम है टफ क्वेश्चन को समझाना, समझे। मेथड सबको पता, लेकिन क्वेश्चन किसी में नहीं बन रहा। मेथड पता होना हो, क्वेश्चन बनना की अलग चीज है, सेम क्वेश्चन तो बनेगा। चलो भैया इसमें से क्या कॉमन ले लिया, हाँ बात नहीं आ रही, क्या बच गया, इसमें से क्या कॉमन, जेड मान। अब प्रश्न ये है कि पलटना किसको है, आपको देखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। इसको नहीं पलटेंगे, इसको पलटेंगे, जेड मान। अब सब में से क्या कॉमन आ गया कि सब, जेड माइनस माइनस वाई प्लस एक्स है ना, इसको अपन कभी भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस का आगे और माइनस का वाई पीछे, हेंस क्या हो गया। कैसा लगा, बनेगा बिना प्रैक्टिस के, इसे तारीख डाला करो ताकि वीडियो देख पाओगे सर ने क्या बोला था। हम कितनी बार बताएंगे बताओ। ये जो सवाल है ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एक चीज सिखा रहा है। देखिए आपने ये अवयव लिए 11 12 13, लेकिन सेकंड दूसरे लिए 31 32 33, मतलब पंक्ति कोई और है, सेकंड किसी पंक्ति के अवयव और है। इस कंसेप्ट में आंसर मैंने आपको बताया था क्या आता है, जीरो। ये गलत की बात, गलत आंसर आना एक अलग बात है कि आपने गलत ले ली, लेकिन गलत नहीं आता, वो जीरो ही आता है। क्या आता है, चलिए तो अच्छा ऐसे बताइए, टेंशन आ जाती है, मान लो सारे कमान सही में जीरो, तो अपन सोचे गलत तो नहीं कर दिया। तो 31 32 33 निकालते हैं इस पंक्ति के, 31 33, माइनस 1 के ऊपर 4 की घात, माइनस 1 के ऊपर 5 की घात, माइनस 1 के ऊपर माइनस 12 माइनस 0 8 माइनस 30, सही है। आखिरी 0 प्लस 18, जी आ गया आपका 1 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 22 22 1 18 18 एकम 18। अब हम ले लेंगे A11 A31 A12 A32 A13 A33। अब ये मान तो अपन ने निकाले लिए, माइनस 12 22 18 माइनस 12 22 18। अब अभी अपन को कौन से लेने इनके साथ, 11 12 13, मतलब पहली पंक्ति 2 2 माइनस 3 5, 12 दूनी 22 तिया 66 और 18 पंचे 90, माइनस 66 माइनस 24 होगा माइनस 90 प्लस 90, कितना आ गया। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये बनता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सेखंडों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के गुणनफलों का योग क्या होता है, शून्य। इन छोटी छोटी बातों पे लोग ध्यान नहीं देते हो, फिर वो ऑब्जेक्टिव क्रैक नहीं कर पाते। पर मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जितने कंसेप्ट हो सके उतने कंसेप्ट आपको बताए जाएं। इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एनसीईआरटी में है। जैसे कि इन्हें पूछा है कि सारणिक का मान अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो देखो 11 11, लेकिन ये 12 क्या हो गया 21 गया, 11 31 ये तो गए गया, ये देखो 11 11 21 21 31, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समझ पाए। चलिए ये हो गया। अब बेटा आखिरी में एक चीज और देख लें, क्या लिखा है,
अब आप 6 के सेकंड और, तो कई लोग क्या करते हैं सेकंड निकालते उपसारणिक निकालते, जी अपन को ऐसा नहीं करना है। सेकंड और उपसारणिक में कितना सा अंतर होता है, चिन्ह का। तो 6 का नंबर क्या है, तो -1 की घात 5, बाकी तो एम 3 सही देते, बोलो हाँ या ना। तो इसमें सीधा आंसर आ जाता क्या, माइनस। आप तो ट्रिक लगा सकते प्लस। इसमें अगला अवयव क्या है, -3, मतलब 32 m 32 -1 की घात 5, और बाजू में क्या रहता है, उपसारणिक ही तो रहता है, तो उपसारणिक से उपसारणिक क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो असल में दिव्यांश इसको ऐसे नहीं करते, चिन्ह बताए थे हमने, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसका -1 इसका +1, तो उपसारणिक को सेकंड का अनुपात या तो +1 आता है या तो, और वो ट्रिक से आप डायरेक्ट बिना करे भी निकाल सकते हैं, बाकी अभी तो आप लिख लेना। ओके, तो ये प्रश्नावली अपनी क्या होती है, समाप्त।